हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल में। आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड टॉप 20 एमसीक्यूज जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र के संपादक निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर है जयदत्त वेला जी। जयदत्त वेला जी ने इसका संपादन कब किया था? तो 1948 में। कहाँ से किया था? रानीखेत अल्मोड़ा से किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तरांचल का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तरांचल के इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? शिव प्रसाद डबराल जी। जबकि कुमाऊं के इतिहास की बात करें तो कुमाऊं का इतिहास बद्रीनाथ पांडे जी ने लिखा। जबकि गढ़वाल का इतिहास की बात करें तो गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा? हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने लिखा। जबकि टिहरी के इतिहास की बात करें तो वो शिव प्रसाद डबराल जी ने लिखा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तांबा खाड़ी सुरंग कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और उत्तरकाशी एकमात्र जनपद है जो हिमाचल प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा तथा तिब्बत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये एक औषधि वैज्ञानिक है। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 30 सितंबर 1930 को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? तो 6 सितंबर 2003 को किया गया। जबकि मैं केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की बात करूं तो वो 1964 में की गई थी। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। काठगोदाम में पहली रेल कब पहुंची? तो काठगोदाम में अपनी पहली रेल कब पहुंची? तो 24 अप्रैल 1884 को पहुंची थी। और काठगोदाम किस नदी के तट पर है? तो गोला नदी के तट पर है। और किस जनपद में है? तो नैनीताल जनपद में है। काठगोदाम को क्या कहते हैं? कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कुमाऊं एयरो स्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो ये 2020 में लागू की गई। और किसके तहत लागू की गई है? इस नीति को केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत लागू किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी की कुमाऊं यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है देवेंद्र उपाध्याय जी इस पुस्तक के लेखक हैं। अगर मैं देवेंद्र उपाध्याय जी के जन्म की बात करूं तो इनका जन्म 1945 खुमाड़ सल्ट अल्मोड़ा में हुआ था। और इनके उपन्यास की बात करूं जैसे कई एक चेहरे, आखिर छपते छपते इनके प्रमुख उपन्यास हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस कुमाऊं कमिश्नर के समय उत्तराखंड में यानी कि अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य प्रथम डाक प्रणाली स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर है ई गार्डनर के समय की गई थी। अब ई गार्डनर के समय अन्य बातों की बात करें जैसे इनके समय मिजारी कर को समाप्त किया गया, बाल विक्रय को समाप्त किया गया और प्रथम बंदोबस्त कराएगा, प्रथम भूमि बंदोबस्त कराएगा इनके द्वारा ही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर किसे कहा जाता है? जॉर्ज विलियम ट्रेल को कहा जाता है। और जॉर्ज विलियम ट्रेल के कार्यकाल की बात करूं तो 13 अप्रैल 1816 से 30 नवंबर 1835 तक था। और 8 जुलाई 1815 को इन्हें राजस्व अधिकारी यानी कि सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में किस वर्ष वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1884 को। और किसके द्वारा किया गया था वैज्ञानिक प्रबंधन? कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने बागेश्वर में स्थित स्वराज भवन का शिलान्यास किस वर्ष किया? तो इसका सही उत्तर है 1929 में किया। और बागेश्वर स्थित स्वराज भवन का निर्माण किसने कराया था? तो विक्टर मोहन जोशी जी ने कराया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन का लक्ष्य क्या था? तो पहले अधिवेशन का लक्ष्य था दूरस्थ गांव तक परिषद का प्रचार करना। और इसके प्रचार के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो लक्ष्मीदत्त शास्त्री जी को इसके प्रचार के लिए नियुक्त किया गया था।
और कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जयदत्त जोशी जी की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना पराया रस्म निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर है थारू जनजाति में प्रचलित है। अब थारू जनजाति की अन्य रस्म देखें तो थारू जनजाति में अपना पराय को क्या कहते हैं? सगाई की रस्म को कहते हैं। इनमें 3 टिकटी विवाह प्रथा प्रचलित है। और विवाह तय होने को कहते हैं पक्की पौड़ी। और विवाह की तिथि निश्चित होने को क्या कहते हैं? बात कट्टी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस नृत्य को देवता गिराना भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है रणभूत नृत्य को कहा जाता है। रणभूत नृत्य क्यों किया जाता है? रणभूत नृत्य वीर गति को प्राप्त व्यक्तियों के सम्मान में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे जौनसार क्षेत्र का आधुनिक कवि माना जाता है? तो किसे माना जाता है? रतन सिंह जौनसारी जी को माना जाता है। जबकि केदार सिंह की बात करें तो ये प्रथम समाज सेवी हैं जौनसार क्षेत्र के। और जबकि पंडित शिवराम की बात करें तो ये जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि माने जाते हैं। और जबकि नंदलाल भारती की बात करें तो जौनसारी संगीत के जनक माने जाते हैं ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गांधी जी निम्न में से किस स्थान पर कुमाऊं की पहली यात्रा के दौरान पहुंचे थे? तो इसका सही उत्तर है बागेश्वर में पहुंचे थे। और बागेश्वर में कुमाऊं की यात्रा के दौरान 1929 में 22 जून से 4 जुलाई तक की थी इन्होंने। और वह अपनी इस यात्रा के दौरान 22 जून को बागेश्वर में और 23 जून को कौसानी पहुंचे थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्षेत्रीय व राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर है सोमेश्वर की दुर्गा देवी। इन्होंने क्या करा था? थकलोली के वनों में आग लगाने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और विष्णु देवी साहब जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 21। मगर अब वर्तमान में 22 हो गए हैं, इसे अपडेट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कालाढूंगी किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालाढूंगी किस नदी के तट पर है? तो बोर नदी के तट पर है। और कालाढूंगी किस जनपद में है? तो नैनीताल जनपद में है। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हमारे चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।